차게 젖어 आती सोचे मोते। बाहर क्यों? क्या वो बच्चों को ट्यूशन देती है? अरे नहीं आंटी, वो बाहर ट्यूशन देने के लिए नहीं जाती है। एक्चुअली आंटी वो एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। मैंने बार बार मना किया था कि उसको बाहर मत भेजो, लेकिन नहीं, आप सब पे तो उसको भेजने का भूत जो सवार था। अरे डॉल्फ सर का भी तो यही राय था ना। अरे बेटी डॉल्फ सर की है या आपकी है? ये सारा प्रॉब्लम ये हॉस्टल अथॉरिटी का है। मामा, इसमें हॉस्टल अथॉरिटी की क्या गलती है? एक ही रूम में दोनों रूममेट्स बीमार और हॉस्टल वालों की कोई परवाह नहीं, ना खाना ढंग का ना पानी ढंग का। तुम नागालैंड से हो ना, इसीलिए सभी लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तुम्हारा कॉलेज उधर होती तो 10 डॉक्टर अभी तक होती, तुम्हारे चलते ये बीमार होगी। मामा, आप प्लीज शांत हो जाइए। हल्का सा फीवर है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा कचू? हाँ, हमने तुमको पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुम रात भर लड़कों के साथ हॉस्टल से बाहर घूमती रहती हो। मैं? हाँ तुम। आप वार्डन और प्रिंसिपल से बात करके इनको उधर किसी कॉलेज में माइग्रेशन करवा लो। हमको पहले ही रोक लेना चाहिए था। हाँ, अभी मैं यहां के लोगों से निपटता हूं। नागालैंड पहुंचकर इसके टीचर उस दर्द से निपटता हूं। मामा, मैं तो उसको नागालैंड छोड़ने के लिए सजेस्ट, वो अपनी बेटियों को अभी तक पढ़ा रहा है। मामा, मामा प्लीज, मामा। गॉड। सर आप शांत हो जाइए जी। शांत हो जाऊं? मेरी भाजी घूट घूट कर मर रही है और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं? आप मेरी बात। हाँ, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हो। मेरी भाजी कोसू को आप लोग जानबूझ परेशान कर रहे हो। मैंने खुद कैंटीन का खाना खाया है, वो खाना नहीं, कचरा है, कचरा। सबसे खराब खाना को दिया जाता है। अरे अच्छा खाना दे नहीं सकते हो, कम से कम बाहर जाकर खाने का परमिशन तो दीजिए। कैसे भेजी थी अपनी भाजी कोसू को, अब क्या बन गई वो? देखिए सर, आप बहुत देर से बकवास कर रहे हैं। पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए प्रिंसिपल सर ने उसे स्पेशल परमिशन दिया है शाम को 2 घंटे के लिए फूड स्टॉल लगाने की। आप उसे जाकर पूछ सकते हैं, अगर चाहे तो खुद के लिए भी कुक कर सकते हैं। पूरा किचन स्टाफ उसके साथ है। देखिए सर, हम लोग उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों देते हो आप लोग स्पेशल ट्रीटमेंट? वो क्या एलियन है? अजीब बात है, अगर ट्रीटमेंट दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। ना ना, आप बताइए क्यों देते हो आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट? क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अगर वो एक बार ग्रेजुएट होकर इस कॉलेज से निकल गई ना, तो देखिएगा एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकती हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए सर। हमें इंजीनियर नहीं, अपनी भाजी चाहिए। मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल सर से मिलने, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लाने। मामा, बहुत होगी पढ़ाई। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो उधर से ही कर लेना, बहुत से कॉलेज है आसपास में। अगर नहीं करनी है तो ठीक है, हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी मन मर्जियां। मामा, अब सिर्फ कुछ साल की तो बात है। देखो मामा उधर किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करके रखा है, तुम्हारा सर्टिफिकेट यहाँ से ले लेंगे, एडमिशन तुम्हारा वही हो जाएगा। मामा प्लीज। देखो तुम्हारे रोने धोने से मैं अब पिघलने वाली नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो। नहीं चलना है तो मैं ही जान दे दूंगी, तब मेरे डेड बॉडी के साथ तुम्हें कोहिमा आना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं तो तुम्हें परमिशन दे दिया था।
पता नहीं मम्मी और मामा वहाँ कराईकुड़ी में कैसा हंगामा कर रहा होगा। अरे बेटा, हंगामा करते तो करने दो ना, कम से कम हमारा बेटा कई सलामत कोहिमा वापस तो आ जाएगा ना। अगर दीदी वापस आ जाएगी तो वो इंजीनियर कैसे बनेगी? अरे बेटा, कोहिमा में पास के किसी कॉलेज में हम एडमिशन दे देगा। पापा, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों, why is it so difficult for you to trust her? भरोसा है बेटा, अपना कोचू कितना भोला है। लेकिन कभी ना कभी तो उसे फ्रीडम देना होगा ना। फ्रीडम? What kind of freedom? फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को उसकी शादी हो गई और घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको वो सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए कि नहीं? देखो बेटा, ये उल्टा सीधा बात बोल के हमको कंफ्यूज मत करो तुम। डोंट फॉरगेट, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। एक बात बताइए, हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? वेरी सिंपल, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग स्किल्स। एग्जैक्टली। अगर हमारे कुछ हॉस्टल में है तो वहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कल्चर से आए हुए हैं, उन लोगों को भी सीखने को मिलता है, वैसे ही हमारा सीखने को मिलेगा ना, राइट? लोगों से मिलने के बाद मतलब बहुत सारी नॉन वर्बल्स एंड वर्बल स्किल्स, राइट। उसके अलावा उसको भी ये सीखने को मिलेगा हाउ टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन एनी सिचुएशन। बेटा, तुमको कुछ समझ में आया? नहीं। गुड, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, तुम ना पढ़ाना छोड़ दो। बच्चों का फ्यूचर के साथ में, उनका करियर के साथ में तुम मत खेलो। पापा, ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ करती क्यों नहीं है? वो मेरे मामा मुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब भी मैं तकलीफ में आती हूँ तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग तो 7 ब्रदर सिस्टर्स हो ना, तुम्हें लेकर भी क्यों? एक्चुअली उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और जब नाना नानी उनको समझा रहे थे कि शादी करना, फैमिली और बच्चे कितना इम्पोर्टेंट है और उसके बिना इंसान अधूरा है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये कोचू ही मेरी बेटी है और यही मेरी फैमिली है। अगर तू ही उनकी फैमिली है तो तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? सुना है तुम्हारे घर से कोई तुम्हें वापस लेने के लिए आया है? हाँ सर, मामा और मम्मा। ये जेईई का एग्जाम क्लियर करना इतना आसान बात नहीं है। जिसको तुमने क्लियर करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिली है, यू आर द लकीएस्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। अगर इस कोर्स को तुम 20 में स्कोर के जाना, आई थिंक इट्स नॉट ए वाइज डिसीजन। जी सर। देखो कोचू, तुम्हारे साथ मैं ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है। अगर इस कोर्स को 20 में तुम छोड़ के जाओगी, व्हाट विल बी हैपन टू योर करियर? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर, आप इनके मामा से बात कीजिए ना। नहीं, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? तुम्हारा अंकुर को कोई राइट नहीं किसी के करियर को स्पॉइल करने का। मैं उनसे बात करूंगा। सर प्लीज, आप मेरे मामा से मत बात कीजिए। वो गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते, देखते भी नहीं कि सामने कौन है। बहुत जिद्दी है। मेरा नाम प्रोफेसर बंकिम दास है, सब जानते हैं मैं बड़ों बड़ों का जिद निकल सकता हूँ। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम मुझे ये बताओ, वो कहाँ पे ठहरा हुआ है? मैं उनसे बात करूंगा। आप मेरे फैमिली मैटर में मत पड़िए और मेरे बारे में चिंता भी मत कीजिए। मैं नागालैंड जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई भी एक कॉलेज में लेक्चरर का जॉब कर लूंगी। और मेरी तरह पूरे जीवन एक ही कॉलेज में प्रोफेसर बन के लॉस कर दोगी। ठीक है, चलो। तुम्हारे फैमिली वालों ने, तुम्हारे मामा ने अगर ठान लिया है कि तुम्हारा करियर स्पॉइल ही करना है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
अंकल आंटी, और एक बार सोच लीजिए, हम लोग कोसू को बहुत पसंद करते हैं। झूठ। कसम से। प्लीज अंकल, आप कोसू को मत लेकर जाइए, प्लीज। आंटी, आई एम सॉरी। अरे बेटा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने गलती की उसी को सजा मिल रही है ना? नहीं आंटी, सारा क्या था ना मेरा है। गलती मैंने की और पनिशमेंट भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? I don't know why I have done all this. आंटी, आपको याद है कुछ दिन पहले फोन पे मैं आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा था? हाँ, शोभा ने फोन किया था। पर मैंने तो आंटी से कभी भी बात नहीं की। हाँ, मुझे पता है तुमने नहीं की। आंटी, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। कुछ बहुत अच्छी लड़की है आंटी। इनफैक्ट वो बेस्ट है और मैं सेल्फिश। और मुझे ये बोलने में शर्म नहीं आ रही आंटी, आई एम एट फॉल्ट। आंटी, मैंने जो कुछ भी बोला वो सब गलत है। आंटी, माय हार्ट बहुत अच्छी लड़की है। आप प्लीज आप उसे मत लेके जाइए। आंटी प्लीज मत लेके जाइए उसे। प्लीज आंटी, प्लीज उसे मत लेके जाइए। आंटी प्लीज उसे मत लेके जाइए। आंटी, उसे रहने दीजिए, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उसको मत लेके जाइए। अंकल, उसको समझाइए ना प्लीज। ठीक है। कढ़ाईकुड़ी में जाते हुए मन में एक हल्का सा डर था कि नए जगह, अनजाने लोग, 4 साल का लंबा वक्त पता नहीं कैसे कटेगा। पर यहाँ आकर कुछ दिनों में ही लगने लगा कि सब अपने जैसे ही लोग हैं। अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट से मिलके कितना अच्छा लगने लगा था। सुबह शाम तक पढ़ाई, खेलकूद, दोस्तों के साथ गपशप, मन मुटाव, ऐसा लगने लगा जैसे बरसों से यहीं पर रह रही हूँ। हाय सनशाइन। अरे कमीने तू। अंकल ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तुम यहाँ दुकान खोल के बैठी हो। अरे पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है साहब। Who is this beauty? मेरी बेस्ट फ्रेंड। Hi Kotsu. Myself, Captain Shubham. Nice to meet you. Thank you. कुछ खिलाएंगी नहीं? Of course. फ्री में नहीं मिलेगा। I am the manager. वैसे सॉलिड कमाता है बंदा। इससे बच के रहना। ये मैनेजर कुछ भी कह सकती हैं। कैप्टन, you don't know me. अगर मैंने बम्बार्टमेंट कर दिया ना तो How is army life? ठीक है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। तू और डिसिप्लिन। You know, she is right. मैं तो बचपन में बहुत ही बदमाश हुआ करता था, रोज मारपीट, शैतानी, लेकिन आर्मी में जाकर पूरा चेंज हो गया। वहां जाके पता चला कि लोगों की कीमत क्या है। जो मजा देश की सेवा में है वो किसी में नहीं। हाँ, डॉक्टर्स भी सेवा करते हैं,
लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा जो आर्मी में होता है वो और किसी में नहीं। देश की रक्षा करने का जज्बा जो आर्मी देती है उसमें भी एक नशा है। वैसे हमारे यहाँ भी जब भी मैं आर्मी ऑफिसर्स को देखती हूँ ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, स्मार्ट सी। और कभी कभी उनसे बात करने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि दे आर सो वेल बिहेव्ड एंड वेल कल्चर्ड। This is my second posting in this area. But this place gives me a different feeling, in a different way, and gives fresh energy. I feel good now to interact with different people. अच्छा, बहुत हो गया। अभी और लाइन मत मार, ये पटने वाली नहीं है। अब क्या प्लान है? सामान पैक करना है और क्या? आगे जाके क्या करोगी? अच्छा, मामा ने एक लोकल कॉलेज में बात करके रखा है, वहीं पे पढ़ाऊंगी। और साथ ही में एनईटी का भी प्रिपरेशन करूंगी। और तू? मैं तो आर्मी में जाऊंगी। क्या? हाँ, घर जाके ना एसएसबी के एग्जाम के लिए तैयारी कर दूंगी और शुभम के जैसे आर्मी ऑफिसर बनूंगी। डिशुम डिशुम। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा। और अनीता, तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं यार, किस्मत में क्या लिखा है। आई नो हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। जो रेस होता है ना, उस पे वही जीतता है जो शुरू में स्लो एंड कंट्रोल के साथ स्टार्ट करता है। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। और देखना, फ्यूचर में हम लोग से मिलोगे ना, जिंदगी की रेस में भी तुम सबसे आगे होगी। पक्का? हाँ। अरे यार, कितनी अच्छी भाषण देती है यार तू। मिस करेंगे इसके ज्ञान को। अरे ज्ञान ही तो है, कितना पॉजिटिविटी है ना इसकी बातों में, एकदम प्रैक्टिकल बात करती है। सीरियसली यार, विल मिस यू एंड थैंक यू सो मच गिविंग मी अ न्यू लाइफ। चल आगे। थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग मी हियर और इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स मिलाने के लिए। लेट्स मेक इट बैक। क्या? हम 2 साल में एक बार तो जरूर मिलेंगे। अरे यार, 2 साल में क्यों, 1 साल में क्यों नहीं? अरे 1 साल तो मैंने ऐसे ही बफर में रख दिया था। 2 साल में 2 बार भी मिल सकते हैं, 3 बार भी हो सकता है। वो कैसे? शादी वादी का प्लान है या नहीं? अरे हद है यार, शादी एक ही बार होती है। हाँ, उसके बाद गोद भराई, बच्चों की बर्थडे पार्टी। चल तू मेरे साथ चल। कहाँ? डॉक्टर के पास। तू पागल हो गई है। अरे यार, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। वैसे ये सच कह रही है। तुम दोनों ना एकदम पागल हो चुके हो, तुम्हारे साथ बहस करना ही बेकार है। कढ़ाईखुड़ी में 4 साल ऐसे बीते जैसे 4 दिन। आने से पहले जितना मन में डर था, अब वही जगह छोड़ते हुए मन भारी था। हे कुत्सू। हाँ आंटी।
चिनाई किन लगा? बहुत अच्छा लगा। तो इतना तो कोई थे कि वो देखती हो। अरे हाय, I missed you so much. I missed you too. कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? हाँ, चल अंदर चल। बाय आंटी। पता है बहुत मिस किया तुझे। याद है जब मामा और मामी आ गए थे कराईकोटी तुम्हें लाने? हाँ। सारे फसाद की जड़ ना यही है, उन्होंने ही तो मामा को उकसाया था। हाँ हाँ, और मामा ने वहाँ आके बहुत ज्यादा ड्रामा किया था। इतना बढ़िया एक्टिंग। अब अगर ये नहीं भड़काते तो इतना अच्छा एक्टिंग देखने को कहाँ मिलता। हाँ, और लाइफ में तो ऐसा ड्रामा ना हो तो मजा नहीं आता है ना, क्यों कुत्सू? चल चले। आजा बेटा। अरे ये क्या कुछ, पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ दिया क्या? कहाँ मम्मा, इतनी तो मोटी हूँ। इसको मोटापा कहते हैं क्या? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अरे रैंप शो में चलने वाली मॉडल नहीं। चलो चलो अंदर चलते हैं। चल। मम्मा, पूरा रूम ही चेंज कर दिया। 4 साल तक कुछ भी चेंज ना करो क्या? लेकिन इस घर की बुनियाद ही बदल दी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा लेक्चर मत दे, फ्रेश हो जा फटाफट से। लेकिन मम्मा मैं सोऊंगी कैसे? क्यों? हॉस्टल में तो आसानी से नींद आती थी। सारे प्रॉब्लम यहीं पे क्या? मम्मा वो तो हॉस्टल है, वहाँ पे सब अच्छा लगता है। ज्यादा नाटक मत कर, हम भी देखेंगे ससुराल में जाकर कैसे एडजस्ट करती है। क्या कहा आपने? अब कुछ नहीं, तू जा फ्रेश हो जा। जा 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 जा। ओके, लेकिन ये सब स्टूपिड ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। दीदी की पहले शादी होगी, उसके 4 साल बाद मेरी। ओके बाबा ठीक है, जा सब खाने के लिए इंतजार करे। चल चल। ठीक है जाती हूँ, लेकिन मुझे मेरा रूम पहले जैसा चाहिए। हो जाएगा, तू चलना। लड़ने दो मरने दो, हमें क्या? मामा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कारगिल भी तो अपने कंट्री का हिस्सा है। हमको इसमें क्या लेना देना है? जो हो रहा है होने दो। क्यों होने दे? अगर हम पर कोई अटैक करे तो हम लोग चुपचाप बैठे रहे। तो ऐसा करो, एक गन लेकर चली जाओ उस बैटलफील्ड पर। हाँ जाऊंगी, और एक्चुअली आपको भी चलना चाहिए। अरे बेटा खाना इस तरह